ओम शक्ति, जय माता की, जय मां नागेश्वरी। मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत लोग नहीं करते हैं, पर कोई बात नहीं, यदि आप लोगों को पसंद है तो करें। और तो आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि प्राप्ति व अन्नपूर्णा देवी को प्रसन्न करने का टोटका। हमारे घर में अन्न का भंडार कैसे भरा रहे, उस प्रकार की कौन सी ऐसे टोटका विधि है जिसे किस मुहूर्त किस नक्षत्र में करने से हमारे घर में अन्न का भंडार भरा रहे सदा, और व्यर्थ के अन्न का अभाव न हो, और व्यर्थ में कोई धन कहीं यहाँ वहाँ तहाँ न जाए। धर्म और अच्छे कार्यों में ही धन का जो है खर्च हो, और अधर्म के आदि कार्यों में हमारा अन्न और धान न जाए। तो इसके लिए आज हम आपको यहाँ पर यह टोटका जो है कि बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे, भाद्र मास की जो कृष्ण पक्ष होता है, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के महीने में जब भरणी नक्षत्र आता है, ध्यान दें, भाद्र मास होता है, भाद्र मास में कृष्ण पक्ष तिथि, कृष्ण पक्ष में भरणी नक्षत्र में आपको 4 मिट्टी के मटके लेने हैं, घड़े, जो मिट्टी के कलश होते हैं, घड़े, छोटे या बड़े साइज के, आप जो भी है नॉर्मल साइज भी ले सकते हैं आप। तो भाद्रमास कृष्ण पक्ष के भरणी नक्षत्र में आपको उस दिन 4 घड़े लाना है, उसी नक्षत्र में ही लाना है आपको। ये नहीं कि पहले ही ला के रखें या घर में है तो नहीं, आपको भाद्रमास कृष्ण पक्ष के भरणी नक्षत्र में ही 4 घड़े आपको लाना है। ला करके उसे अच्छी तरह से धो लें, धो करके रख दें, पानी में थोड़ा सा भिगो दें ताकि पानी वगैरह जो सूखा और मटका फूटा ना हो, वो भी ध्यान रखें। पहले ही उसको उसी नक्षत्र में लाएं, और लाते समय घड़े को चेक करके लाएं, और उसके ऊपर जो है कि कोई पात्र वगैरह अगर चाहिए तो आप उसको ढकने के लिए भी ले सकते हैं। तो आप उन 4 जो पात्र ढकने का ले सकते हैं, अगर आपके पास पॉसिबल है तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे खुला तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसमें एकांत कमरा जो होता है आपका, कोई अच्छा सा रूम हो, पूजा रूम हो, या कोई एकांत रूम ऐसा हो जहाँ पे कोई आए जाए ना, तो रात्रि में जब ये भरणी नक्षत्र आदि चल रहा है, उसी भरणी नक्षत्र में तो कलश आपने लाना है, लाके उससे एकांत कमरे में जहाँ कोई आए जाए ना, उन 4 घड़ों को रखना है, उसमें पूरा पानी भर देना है। यदि आपके पास गंगा जल आदि हो उसमें डाल के, तो भी गंगा जल से भी आप भर दें, और उसको रात्रि में भरने के बाद क्या होता है कि उसे कोई देखे ना, हाथ न लगा, उसे बंद कर दे, एक साइड में ही रहने दें। और सुबह उठने के बाद आप जब उसे खोलें और जब घड़े देखें, तो जिस घड़े में जल कम हो गया हो, या किसी में कम हुआ, किसी में जिस घड़े में ज़्यादा जल कम हो गया हो, या समान सभी में एक जैसा ही जल है, तो वो भी देखना है। यदि किसी घड़े में पूरी तरह से पानी अगर कुछ कम हो गया है, तो उस घड़े को आपको लेना है, और उस घड़े को लेके उसका जो जल होता है उस जल को, और बाकी 3 घड़ों का भी जो है उन जलों को खेत, आपके घर के आसपास खेत वगैरह जो हैं या पेड़ पौधे हैं, उनमें वो जल डालते हैं। यदि आपका कोई खेत बगीचा या कुछ ये नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आपको खेतों में ही डालना है, वो आप अपने घर के आसपास में छिड़क सकते हैं, अपने तुलसी के पौधे में डाल दें, या केले पेड़ जो भी हैं अच्छी जगह उन जलों को, और घर के आसपास घर में छिड़क दें जल का। तो
पवित्र स्थान में, फिर उसे उस घड़े को, जिस घड़े का जल कम हो गया है उस घड़े को आपको पवित्र स्थान में रखकर, पूजा स्थल में या जहाँ पर आपका साफ सुथरा ये रहता है आंगन हो या कहीं पे, उसमें अन्न भर दे। और बचे जो घड़े का, जो मैंने बोला है कि बचे हुए घड़ों का जो भी पानी उसका सब है वो पूरे खेत आदि में या पेड़ पौधों में डाल के उसे छिड़क दें, छिड़काव कर दें। यदि खेत वगैरह है तो खेतों में छिड़काव कर दें। और तो जी और जो खाली घड़ा है उसे किसी अन्न से पूरा घड़ा भर के रख दें। प्रतिदिन उस घड़े का, उसमें अनाज आप कोई भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि चावल ले लो, धान ले लो, दाल जो भी है अनाज हो, कोई अन्न या ज़्यादा विशेष करके चावल सही रहेगा, गेहूं हो, जौ हो, बादली जिसे कहते हैं, जौ वगैरह आप ले सकते हैं, बाजरा हो सकता, ज्वारी हो सकती है, अन्न सभी प्रकार के होते हैं। तो आप साबुत धान लेंगे तो भी बहुत अच्छा, चावल की जगह अगर साबुत धान लेंगे तो जल्दी से कुछ ख़राब नहीं होता है। और उससे धान ले लें, सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, धान जल्दी ख़राब नहीं होता है। उसको धान से उस कलश को पूरा भर दें अन्न डाल के, अन्न धान से, और प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना करें, धूप वगैरह उसे दिखाएं, तो अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न होती हैं तथा घर में रिद्धि सिद्धि गुलाम होकर रह जाती हैं। ऐसा पूर्ण विश्वास से करें, इसका लाभ आपको सुनिश्चित होगा। यह पुराने समय में इन टोटकों से लोग, बहुत सारे टोटके होते हैं जिससे बीमारी आदि सभी को ठीक किया जाता है, और इन कार्यों में भी ये सफलपूर्ण है। बस आप पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से इस पर भगवान का, ईश्वर का, गुरु का, माता पिता का आशीर्वाद लेके आपको यह करना है। आप करें श्रद्धा से, भक्ति से, पूजा आदि करके अच्छे से करेंगे, इसका लाभ आपको अवश्य होगा। आप इसे करके देखें, आजमाएं। कोई इस पर बड़ी ये नहीं है कि आपका कुछ खर्च होने वाला है या कोई बहुत पैसे जाने वाले हैं। आपको सिर्फ 4 मटके लाना है, सिर्फ नक्षत्र और मुहूर्त देखना है, उसी नक्षत्र में उन 4 घड़ों को लाना है, घर में विशेष जगह में रखना है, पानी भरना है। पानी भरने के बाद रात्रि सुबह उसे देखना है, जिसमें जल कम है उस घड़े को में अनाज भर के रखना है, बाकी घड़ों का जल छिड़काव कर देना है और नित्य उसकी पूजा करनी है। और इसमें आपका कोई न पैसा ज़्यादा वेस्ट होगा, ना व्यर्थ जाएगा। और बाकी मटके भी आप जल, पानी पीने आदि कार्यों में उपयोग में भी ले सकते हो। मटके भी आपको व्यर्थ नहीं करने, उसमें जल पी सकते हैं आप। बाकी मटकों में भोजन कुछ सामग्री है रख भी सकते हैं, उसमें ख़राब नहीं होती हैं। बहुत सारा उपयोग में आता है मिट्टी का बर्तन। तो आशा करते हैं आप सभी को यह टोटका, यह विधि अच्छे से समझ में आई हो। यदि आप उसमें से कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे मैसेज के द्वारा आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि मैसेज करने के बाद हम नहीं बताएंगे। और जो भी आपका है आप बोलें, हम उसके बारे में कुछ आपको यदि लगता है कि आपको संशय हो रहा है, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, कहीं किस रखना है, कहाँ कैसा, सब हमने एक्चुअली बताया हुआ है पहले सही से ही, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमसे मैसेज के द्वारा या कॉल करके आप बात करके हम उसके बारे में आपको बता सकते हैं। तो आप बिना संकोच किए मैसेज करना और आप इसको आजमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके। बाकी तो भगवान के हाथ में है, भाग्य के अनुसार ही सब होता है। और पर यह भी असत्य नहीं कि टोटके सच्ची श्रद्धा भक्ति आदि से किए हुए टोटके जो रहते हैं शुभ नक्षत्र आदि में किए हुआ, ये भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। तो मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि इन नक्षत्रों में इन चीज़ों को करने से हमें उसका लाभ होता ही है, अवश्य होता है, ऐसा नहीं है। ओम शक्ति, जय माता की, जय भवानी, सबका कल्याण।